हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिकता की जो हिंसा की जो चिंगारी थी जो फैली वो धीरे धीरे देखते ही देखते सोहना तक फैल गई और यहाँ पर पूरी तरफ उपद्रव था। शाम की बात करें तो भयानक तस्वीरें थी, बेहद डराने वाली तस्वीरें थी जो अभी तक नज़र आ रही हैं। और उसका असर ये हुआ कि इस पूरे इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि देखिए कंडीशन किस तरीके से, कहीं कांच की बोतल पड़ी हैं, पत्थरों की पूरी भरमार है। चारों तरफ से जो उपद्रवी थे वो लगातार पथराव कर रहे थे। जो चीज़ उनके सामने आ रही थी उस पर बाकायदा हमला किया जा रहा, लोगों पर हमला किया जा रहा था। गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, घरों में तोड़फोड़ की जा रही थी। देखिए निशानियां यहाँ पर अभी तक पड़ी हुई हैं कि देखिए चारों तरफ इस पूरी गली में पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। ये मकान है जिसके ऊपर तमाम जितने शीशे थे उन्हें तोड़ा गया, उन पर पत्थरों से हमला किया गया है। तमाम लोग इन घरों में मौजूद थे जो डर के मारे यहाँ से निकल गए, अपने घरों को जिस हालत में तो उसी हालत में छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाहर जो दुकानें थी उनमें आग लगाई गई, घरों के अंदर ईंटें पत्थर फेंके गए, जो चीज़ जिसके हाथ में आ रही थी उससे हमला कर रहा था। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से दहशत का माहौल रहा। 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर इसी तरीके से हालात रहे, क्योंकि नूंह में सुबह से ही माहौल लगातार ख़राब हो रहा था और देखते ही देखते वो माहौल यहाँ तक आया। सोहना में भी उस उपद्रव की उस हिंसा की चिंगारी जो थी वो यहाँ पर भी भड़क गई और जिसके चलते लोगों में भयानक दहशत है। अभी भी लोग अपने घरों से गायब हैं, लोग अभी तक अपने घरों में नहीं लौट पाए। हालांकि पुलिस लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है, पर लोगों ने जो तस्वीरें देखी वो इससे पहले कभी उन्होंने तस्वीरें नहीं देखी। आप इसी इलाके में रहते हैं? देखिए क्योंकि घटना इस तरह की है कि कोई आसानी से बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हालात रहे होंगे, कैसे वो 2-3 घंटे जो है दहशत भरे माहौल में लोगों ने गुजारे हैं। बाहर दुकानों में आग लगाई गई, घरों में तोड़फोड़ की गई। देखिए किस तरीके से मकान के तमाम शीशे तोड़े गए हैं। जो घर के अंदर मौजूद होंगे लोग वो किस माहौल में रह रहे होंगे, कैसे वो हर सेकंड गुजार रहे होंगे। हर सेकंड वो ये सोच रहे होंगे किसी तरीके से कोई उनकी मदद के लिए आ जाए, कोई पुलिस यहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन पुलिस खुद घिरी हुई थी, क्योंकि इसी जगह पर पुलिस कर्मियों की बस पर भी हमला हुआ था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं इसी इलाके में? क्या नाम है आपका? मेरा उमर नाम है जी। अच्छा, ये उमर कितने बजे की ये घटना है और कितने लोगों की भीड़ रही होगी तकरीबन? ये लगभग 4 बजे से स्टार्ट हुआ था जी और लगभग 10 बजे तक इसी प्रकार चलता रहा। घटना कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भीड़ कितनी थी, हजारों की तादाद में भीड़ थी। और ये हमारे सोहना शहर में सर पहली बार हुआ है, आज तक हमारे सोहना शहर में ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई। तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों की बस पे भी अटैक हुआ था। एक पुलिसकर्मियों की बस पे अटैक हुआ था, बाकी हमने जो देखा था वो पुलिस उनके साथ थी, कम थी ज़्यादा थी ये हम नहीं कह सकते। पुलिस को हमने इतला किया, 112 पे फ़ोन किया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया जी। तो आप इसी गली में रहते हैं? जी। कौन सा घर है आपका? मेरा ये घर है जिसमें ताला लगा हुआ है जी। अच्छा, तो आप तुरंत ही फिर अपने तमाम कितने लोग थे परिवार के? उस परिवार के सर हम 15-20 लोग यहाँ रहते थे और हमारा जो शहर में जो प्यार मोहब्बत है वो आज भी बरकरार है। हमारी किसी से कोई झगड़ा कोई नहीं था। जो कल हादसा ही इतना बड़ा हुआ है वो शायद मैं नहीं कह सकता, मेरे शहर के लोग होंगे। फायरिंग वगैरह भी हो रही थी? सर फायरिंग भी की थी उन्होंने, लगातार कम से कम 1.5 घंटे फायरिंग। 1 से 1.5 घंटे फायरिंग? 1.5 घंटे फायरिंग। और ये पूरा 4 से 5 घंटे लगातार? 4 से 5 घंटा कंटिन्यू लगातार चलता रहा सर। ये 4 से 5 घंटे लगातार इस पूरे इलाके में उपद्रव चलता रहा और तस्वीरें वाकई में बेहद डरावनी हैं। और इससे इन तस्वीरों को देखकर ही ये अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि क्या हालात रहे होंगे, कितने भयानक हालात रहे होंगे, किस तरह से दहशत के वो कई घंटे गुजरे। और जिस तरीके की बातें यहाँ पर लोग बता रहे हैं, ओपन फायरिंग की जा रही थी और गोली चलने की हमने खुद कई जगह पर तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से लगातार, चाहे नूंह हो, मेवात का इलाका हो या फिर सोहना, यहाँ पर भी फायरिंग की बात आई है। फायरिंग के साफ तौर पर ये इन लोगों का कहना है कि खुलेआम फायरिंग की गई। हालांकि जो 11 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल हुए थे, जिनमें एक जो होमगार्ड का जवान है वो शहीद भी हुआ है। फिलहाल मेदांता अस्पताल में तमाम लोगों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा और कई अनगिनत लोग हैं जो मेवात, नूंह और सोहना में हुई हिंसा में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके और साथ ही साथ लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी तरीके के कोई भी मैसेज को वायरल ना करें। और इसके चलते नूंह और मेवात में फिलहाल इंटरनेट पर बैन कर दिया गया, लेकिन सोहना में ये जरूर जानकारी है कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और लगातार पुलिस जो है हालात पर नज़र बनाए हुए है। कैमरामैन कलिकांत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 सोहना, गुरुग्राम।
तो देखिए हरियाणा में किस तरह से तनाव के हालात बने हुए हैं और किस तरह से कल हिंसा देखने को मिली है। हिंसा की आग में चल रहा है फिलहाल हरियाणा और एहतियातन यहाँ पर हर जगह तस्वीर बेहद डरावनी है। ये सोहना रोड पर मैं मौजूद हूँ और मेन रोड पर मैं आपको सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो काफ़ी दूर तक फैली हुई है। तबाही की निशानी, बर्बादी की निशानी, किस तरीके से जो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी थी, खोखे थे, उनको ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उनमें आगजनी की गई। और केवल रोड के साइड में ये पड़े खोखे ही नहीं बल्कि यहाँ पर आसपास जितने मकान और दुकानें हैं उनमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। देखिए तस्वीरें आपको सड़क के दोनों तरफ नज़र आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ पर जो 4 से 5 घंटे ज़बरदस्त उपद्रव चला। भीड़ ने लगातार उसके सामने जो आया उसको तहस नहस कर दिया, आगजनी कर दी। और यहाँ पर पूरे सोहना के इस सड़क पर जगह जगह काफ़ी दूर तक गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, पत्थर, ईंट, कांच की बोतलें ये सब पड़ी हुई हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि माहौल किस तरीके से यहाँ पर बेहद ख़तरनाक था। हर पल किस तरीके से लोगों का दहशत में गुजर रहा था। देखिए सामने मकान है, उस मकान में भी लोग मौजूद थे। किस तरीके से पूरे मकान के शीशे तोड़े गए। ऊपर चाहे लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए पहली दूसरी मंजिल पे कैद कर लिया, लेकिन वहाँ पर भी जो उपद्रवी थे उन्होंने जमकर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ की गई। उसके सामने जो दूसरा मकान है, अब वहाँ देखिए, वहाँ तो बाकायदा नीचे दुकान में आगजनी की गई। पहले दुकान को लूटा गया, तोड़ा गया और उसके बाद आगजनी की गई। इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर इस सड़क पे, इस चौक पे नज़र आ रही हैं। देखिए इस सड़क किनारे एक ये पूरा खोखा बना हुआ था बाकायदा, इसको भी पूरी तरीके से तहस नहस किया गया, तोड़ा गया, लूटा गया। और यहाँ पर जितने भी आसपास ये पटरी पर ये दुकानें, ये खोखे थे, इन सभी में इसी तरह की तस्वीर नज़र आएंगी। जो सामान थोड़ा बहुत बचा था वो अब उसमें इसी मलबे में ढूंढने लोग पहुंचेंगे। शायद उनका कुछ सामान बचा हो, शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसे वो निकाल सकें। लेकिन यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी आगजनी की गई है। आग लगी हुई, जिस तरीके से यहाँ पर रेहड़ी है पूरी तरह से जल चुकी है, उसके साथ में गाड़ी है, वहाँ पर आगजनी की गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, एक ये गाड़ी ये पड़ी है 3 व्हीलर, इसमें आगजनी की गई है। तो ऐसी ही तस्वीरें यहाँ से लेकर अगर बात करें नूह के इलाके में जहाँ पर जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी तस्वीरें कई सारी हैं जो सड़क पर नज़र आ रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से दहशत के माहौल में कल पूरा दिन भर रहे हैं और अभी भी ये दहशत उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गई है कि जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, अभी भी टेंशन वाला माहौल है। हालांकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि फ़िलहाल इलाके में शांति स्थापित कर ली गई है, दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत की जा रही है और किसी भी तरीके से माहौल को अब कोई बिल्कुल ख़राब ना हो पाए इसको लेकर लगातार प्रशासन बैठकें कर रहा है और लगातार इलाके में नज़र बनाए हुए है। लेकिन साथ ही साथ इसमें लोगों से भी अपील की ज़रूरत है कि लोग किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें और इस तरह से जो भी लोग माहौल ख़राब करते हैं उनकी इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करें। और साथ ही साथ ये भी बात है कि यहाँ पर जो कंडीशन है फ़िलहाल यही तस्वीर है कि हालात बहुत बुरे थे, लेकिन फ़िलहाल राहत भरी तस्वीर है कि अभी फ़िलहाल माहौल शांत है। एमएसएन कलिकांत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 सोहना, गुरुग्राम।